हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंह देव। यहाँ पर आज हम मिल रहे हैं क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए। एंड क्लास 11 स्टूडेंट्स, वी हैड स्टार्टेड योर चैप्टर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का जो चैप्टर है, इसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लिया था। प्रीवियस 2 वीडियोस आर ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माय चैनल। आप प्ले लिस्ट की लिंक के थ्रू उन वीडियोस को देख सकते हैं अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं फॉर डेप्रिसिएशन। चलिए, तो आज के चैप्टर में, आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज के क्लास में जो मैं कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने वाली हूँ वो ये है कि जब इन मिड ऑफ ईयर किसी एसेट को परचेज किया जाता है या सेल किया जाता है तो उसका डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और उसके साथ ही साथ और दूसरे क्या कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होते हैं। चलिए, तो सबसे पहले व्हेन एसेट इज परचेज्ड इन ड्यूरिंग द ईयर, मतलब क्या, अगर किसी एसेट को हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया, लेट से हमारा ईयर तो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, विच इज द फाइनेंशियल ईयर, लेकिन हमने 1 अप्रैल को एसेट को परचेज नहीं किया, हमने 1 जुलाई को एसेट को परचेज किया, या 1 अक्टूबर को एसेट को परचेज किया, या 1 जनवरी को एसेट को परचेज किया। इन दैट केस हम उस एसेट का डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे। हम लोगों को यहाँ पर द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कौन सा यूज करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड, जो कि हम पिछले कुछ क्लासेस से पढ़ रहे थे। चलिए, एक अजम्पशन लेती हूँ कि एसेट का जो प्राइस है वो है 1 लाख रुपीज, ये है एसेट की कॉस्ट, और मेरी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को मैं ले लेती हूँ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी 10%। तो फॉर एग्जाम्पल, द एसेट इज बीइंग परचेज ऑन 1 जुलाई। तो अगर एसेट को हम 1 जुलाई में परचेज करेंगे तो हमें कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है। देखिए, जो डेप्रिसिएशन होता है उसके साथ नॉर्मली पर एनम वर्ड लगा रहता है। तो 1 लाख रुपीस के ऊपर में डेप्रिसिएशन लगाऊंगी 10% का। ये पर एनम वर्ड का मतलब होता है कि ये जो डेप्रिसिएशन है ये ईयरली डेप्रिसिएशन की रेट है, इसमें से आपको मंथ का प्रोपोर्शनल डेप्रिसिएशन लगाना है। तो यहाँ पर मुझे करना होगा 9/12। क्यों 9/12 करना होगा? क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन है ये ईयर का डेप्रिसिएशन है। यहाँ पर मुझे 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है और 9 मंथ का डेप्रिसिएशन आ रहा है 7,500 रुपीज। ओके, तो आप इस तरीके से प्रोपोर्शनेटली डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो जुलाई से लेके हम सबसे पहले 31 मार्च तक के नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कितने महीने आए। ये आए 9 महीने, और 9 महीने का प्रोपोर्शनल डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर देंगे। फिर हम देखते हैं, अगर हमने एसेट को 1 अक्टूबर में परचेज किया, 30 सितंबर या 1 अक्टूबर, दोनों ही केसेस में 6 मंथ्स आर लेफ्ट फॉर द ईयर टू एंड। अब 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक के महीने काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मंथ्स आते हैं 6 मंथ। इन दैट केस हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 1 लाख रुपीज का 10% इंटू 6/12, जो कि हो जाता है हाफ। अगर आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी है तो आप इस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को ही आधा करके सोच सकते हैं, विच विल कम as 5,000 रुपीज। मतलब कि अगर मैं 10% का 6/12 करूंगी, विच बिकम्स 1/2, तो वो 10% ही 5% में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 लाख का 5% डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड केस, अगर हमने ये सोचा कि एसेट परचेज करी गई है 1 जनवरी को, तो 1 लाख का 10% डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन ओनली फॉर द लास्ट क्वार्टर। ओके, लास्ट क्वार्टर के लिए डेप्रिसिएशन अगर चार्ज करने वाले हैं हम, तो क्या होने वाला है, डेप्रिसिएशन जो है आधे का भी आधा हो जाएगा, मतलब कि 2,500 हो जाएगा। यहाँ पर एक जीरो गलती से ज्यादा लग गया है, ये है ऊपर 5,000 रुपीज। ठीक है, तो हम जिस भी ईयर में एसेट को परचेज करते हैं हमें डेट ऑफ परचेज देखनी होती है। अगर एसेट को 1 अप्रैल को परचेज नहीं किया गया है, ड्यूरिंग द ईयर कभी और परचेज किया है, तो हमें प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है। अब आते हैं, अगर हम एसेट को सेल करते हैं, लेट्स से सेल ऑफ एसेट इज ऑन दीज डेट्स, मतलब 1 जुलाई को हमने एसेट को सेल किया, या 1 हमने अक्टूबर को एसेट को सेल किया, या 1 जनवरी को किया, तब हम क्या करेंगे, सेम थिंग व्हाट वी हैव डन हियर। यहाँ पर जैसे हम लोगों ने प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन लगाया, वैसे ही हम यहाँ पर भी प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन लगाएंगे, लेकिन अब नंबर ऑफ मंथ्स चेंज हो जाएंगे। मतलब कि क्या, एसेट किस तारीख तक हमारे पास थी उस तारीख तक ही हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। तो यहाँ पर एसेट हमारे पास थी अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स, तो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज फॉर 3 मंथ्स। मतलब कि यहाँ
यहाँ पर हमारा डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1 लाख रुपीज इंटू 10% इंटू 3/12, तो डेप्रिसिएशन हो गया 2500। यहाँ पर डेप्रिसिएशन रहेगा 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि 1 अप्रैल से लेके एसेट हमारे पास थी 30 सितंबर तक, तो हम 1 लाख रुपीज के ऊपर 10% से डेप्रिसिएशन लगाएंगे for 6/12 एंड हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा 5000 रुपीज। और अगर एसेट हमने 1 जनवरी को परचेज करी थी, मतलब सेल करी थी, सॉरी नॉट परचेज, तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन यहाँ पर चार्ज होगा। कैसे 9 मंथ्स का? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी को नहीं लेना है क्योंकि 1 जनवरी को हम एसेट को सेल करें। यहाँ पर हम 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाएंगे और 10% से 9 मंथ का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 7500। तो इस तरह से ईयर ऑफ सेल एंड ईयर ऑफ परचेज में अगर मिड ऑफ द ईयर या ड्यूरिंग द ईयर कहीं पे एसेट की सेल या परचेज करिए तो हमें प्रोपोर्शनेट रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन के रेट के साथ पर एनम वर्ड लगा हुआ होता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड कि इस तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है जब सेल या सेल एसेट की या परचेज एसेट की ड्यूरिंग द ईयर हुई। अब सेल के टाइम में एक और कैलकुलेशन आएगा जिसका डिस्कशन मैं अभी की वीडियो में नहीं करूंगी, उसे मैं बाद की वीडियो में एक और वीडियो बना करके उसमें डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे हम सेल के टाइम में एसेट की सेल के ऊपर गेन हुआ या लॉस हुआ उसका कैलकुलेशन करते हैं। आज के लिए आपको ये काम करना है, ये जो ड्यूरिंग द ईयर एसेट की सेल करी जाती है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। हम लोग फिर से मिलेंगे और फिर कॉन्सेप्ट समझेंगे गेन या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, बाय। यस, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलो, पुराने भी हो तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। देयर आर लॉट ऑफ व्यूअर्स हु आर कमिंग वाचिंग अवर वीडियोस लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्रिप्शन में कंजूसी मत करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। वी विल मीट वंस अगेन।